इमेजिन करें क्लासरूम में 2 स्टूडेंट है, अली और अहमद। अली ने अहमद की मदद की और अहमद ने अली की मदद की। अली हेल्प अहमद एंड अहमद हेल्प अली। अंग्रेजी में हम स्मार्ट वे और शॉर्टकट कैसे कहेंगे? अहमद एंड अली हेल्प्ड ईच अदर। अब क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं और वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे? द स्टूडेंट्स टॉक टू वन another। द स्टूडेंट टॉक टू वन another, ईच अदर, वन another। ये दो लफ्ज हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। और स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद इकबाल और आप देख रहे हैं अरशद इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से पर्सन्स के साथ ईच अदर इस्तेमाल होता है और कौन से के साथ वन अदर इस्तेमाल होता है, और इनके साथ वर्ब कौन सा यूज होता है। रियल लाइफ एग्जांपल एंड इजी एग्जाम कंसेप्ट। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। राइट नाउ लुक एट दी बोर्ड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल मीन बाहमी, आपस में, ठीक है, दो लोगों के दरमियान, दो से ज्यादा लोगों के दरमियान। तो रेसिप्रोकल की मानी है बाहमी। Reciprocal pronouns refers that two peoples, two or more people do same action to each other। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो एक्शन हो एक दूसरे के साथ, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी फर्ज करे एक शख्स जो काम दूसरे शख्स के साथ कर रहा है और दूसरा शख्स वो काम उस शख्स के साथ कर रहा हो, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन। सो नाउ द फर्स्ट वन, ईच अदर। ईच अदर क्या है? ईच अदर, ईच अदर की मायनी है एक दूसरे को, एक दूसरे को या एक दूसरे से। तो ये दो लोगों के दरमियान इस्तेमाल होता है और इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होगा। राइट हो? तो हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कौन सा है? अली एंड बिलाल आर हेल्पिंग ईच अदर। अली और बिलाल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब इसमें कितने पर्सन है? दो। कौन है? अली। अली बिलाल की हेल्प कर रहा है और जो बिलाल है वो अली की हेल्प कर रहा है। यानी दो शख्स है, काम क्या हो रहा है? मदद कर रहा है, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। राइट। और इसमें जो वर्ब है वो क्या है? देखो, प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज हुआ है। राइट। ओके, सुनाओ सेंटेंस नंबर 2। द टू सिस्टर्स लव ईच अदर। कितने हैं? टू सिस्टर। टू सिस्टर लव क्या है? एक दूसरे से दो बहनें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करती है। तो क्या जी, एक जो बहन है वो दूसरे बहन के साथ मोहब्बत करती है और दूसरे बहन जो है वो भी उसके साथ मोहब्बत करती है। तो बिटवीन टू पर्सन। राइट। द टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर। दो दोस्त एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दो दोस्तों, द टू फ्रेंड्स ट्रस्ट ईच अदर। दो दोस्तों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। वी रिस्पेक्ट ईच अदर। वी हम। अब देखो दो लोगों के दरमियान है, फर्ज करें मैं और आप। वी ट्रस्ट ईच अदर। राइट। हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो देखो, ओके, द टू फ्रेंड्स नो ईच अदर सीक्रेट्स। इसके अलावा ये जो ईच अदर है ये पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। पोजीशन क्या है? आप जो काम कर रहे हैं मुझे पता है, तो क्या है? ये पोजीशन है। या यानी दोनों दोस्त जो थे वो एक दूसरे के राज को जानते हैं। दोनों दोस्त एक दूसरे के राज को जानते हैं। द टू फ्रेंड्स नो ईच अदर सीक्रेट्स। सीक्रेट्स राज।
राज क्या होता है? यानी ऐसी बात जो आपको पता हो और आपके दोस्त को पता हो और आप किसी को नहीं बताते हैं, तो क्या उसे कहते हैं? राज। अल्लाह ताला हमारी दिल की राजों को जानता है। सो द टू फ्रेंड्स नोज ईच अदर सीक्रेट। तो क्या था? दो लोगों के दरमियान, और एक क्या था? पोजीशन के लिए भी ईच अदर एंड वन अनदर यूज होता है, राइट हो? सो नाउ कम टू दिस वन, वन अनदर। वन अनदर की मानी एक दूसरे से या एक दूसरे को। तो इसमें थ्री या इससे ज्यादा लोग, थ्री या इससे ज्यादा लोगों के दरमियान वन अनदर इस्तेमाल होता है। और इसके साथ भी प्लूरल वर्ब्स हमेशा यूज होगा क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है। ऑल द स्टूडेंट्स, क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर, टू वन अनदर। यानी क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर। तो ज़्यादा लोग हैं ना, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो क्या है? सेम एक्शन, राइट? द प्लेयर्स कंग्रेचुलेटेड टू वन अनदर। वन अनदर एक दूसरे को। प्लेयर्स, अब फर्ज करें एक टीम है, पाकिस्तान की टीम है, इंडिया की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, कोई भी क्रिकेट की टीम है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तकरीबन 11 होते हैं। तो मैच जीत गए तो क्या क्या होगा कि जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कंग्रेचुलेटेड का क्या मतलब है? मुबारकबाद, राइट? तो आप भी किसी को मुबारकबाद दे सकते हैं, राइट? नंबर 3, द नाइबर्स सपोर्ट वन अनदर। द नाइबर्स, पड़ोसी। वैसे ये तो झूठ है ना, ये तो सफ़ेद झूठ है। आप अगर करंट सिचुएशन को देखें हमारे यहाँ, या मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो मेरे ख्याल में जो ऐसा पड़ोसी है वो तो बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, राइट? जो कि अपने पड़ोसी को सपोर्ट करता है। इवन कि जो रिलेटिव होते हैं वो भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट हो? तो क्या है? द नाइबर सपोर्ट टू वन अनदर। पड़ोसी एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, राइट? और नंबर 4, द स्टूडेंट्स चेकड वन अनदर्स आंसर। अब देखिए ना, अनदर्स, तो क्या पोजीशन की बात जो मैंने पहले कही अब दोबारा रिपीट हो रही है कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे के जवाबात क्या कर दिए? चेक किए। एक दूसरे के जवाबात चेक कर दिए। फर्ज करें आप स्टूडेंट है, आप यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, और आपने एक टेस्ट आपस में टेस्ट ले लिया एक दूसरे से। तो फिर आप एक दूसरे के जो आंसर है उसको चेक कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस उसके ऊपर फिट है। The students checked one another's answer, right? Okay. So the students encourage one another. Encourage, हौसला बढ़ाना। हौसला बढ़ाना, इनकरेज ये होता है कि आप कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका एक फेलो है, वो थोड़ा कमज़ोर है, वो मतलब ज़्यादा सोचता है, तो आप उसे तसल्ली देते हैं कि नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ सकते हैं, यू कैन डू दिस, आई विल हेल्प यू। तो क्या है? द स्टूडेंट्स एनकरेज वन अनदर। जो स्टूडेंट्स है या तलबा है, उन्होंने एक दूसरे को, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तसल्ली देते हैं। क्या करते हैं? तसल्ली देते हैं। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, राइट? और आखिर में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, राइट? तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अब ये आप पढ़ सकते हैं ना, ईच अदर्स। ये जो हम लिखते हैं ना, ईच अदर, वन अनदर, इनको आपने ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 फॉर्म्स है या 4 स्टाइल है, आपने इनको ऐसे नहीं लिखना, और ये गलती आपने कभी नहीं करनी, ठीक है? ईच अदर्स ये हम पोजीशन में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं इस तरह, ये जो इसका स्टाइल है या फॉर्म्स है कि अली एंड बिलाल आर हेल्पिंग ईच अदर्स, तो इसमें हम इसको नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट? ईच अदर, इकट्ठी भी इसको नहीं ले सकते, ईच अदर, वन अनदर, राइट? इसके अलावा हाइपन, हाइपन का यूज भी नहीं कर सकते, राइट? तो ये इसका कंट्रैक्शन फॉर्म हो गया, यानी इसको हम कंट्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते।
ईच अदर, वन अनदर आपस में नहीं ले सकते। ईच अदर, वन अनदर, ये जो हाइपन है उसका यूज भी नहीं कर सकते। ईच अदर्स एंड वन अनदर, इस तरह जो इसका जो प्लूरल फॉर्म्स है वो भी नहीं बना सकते। और एंड में जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें ईच अदर दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या हम जॉब टेस्ट देते हैं, जो भी टेस्ट देते हैं, आइल्स का देते हैं, तो उसमें हम दो लोगों के लिए ईच अदर इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज मॉडर्न ग्रामर में हम जब बोलते हैं तो ईच अदर जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए चल जाता है, राइट। और कमेंट्स में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, एक टेस्ट दे रहा हूँ, उसको आपने सोल्व करना है। सो डियर लर्नर, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने इंग्लिश लर्नर फ्रेंड के साथ शेयर करें। अर्शद इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।